नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। कांपने लग गया बाजार आज के सत्र में। इतनी भयंकर बिकवाली वन वे ट्रैक पे टूटते चले गए। किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी भारी बिकवाली आएगी, लेकिन देखिए बाजार है चौंकाता है और आज तो गजब हो गया। बहुत ही जोरदार बिकवाली के साथ आज निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट आज के सत्र में 19,900 के लेवल को इंट्राडे बेसिस पे ब्रीच कर दिया था। वो तो क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा संभल गए, लेकिन पिक्चर बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और कल्प्रिट बने बैंकिंग स्टॉक्स। निफ्टी बैंक की तो हालत बहुत ही ज्यादा टाइट हो गई और उसमें एचडीएफसी बैंक में भयंकर बिकवाली थी। क्यों आई ऐसी बिकवाली, ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, 550-600 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी बैंक पे देखने को मिली और एक स्टॉक है एचडीएफसी बैंक जो आज का बना कल्प्रिट। निफ्टी पे सबसे ज्यादा पिटाई एचडीएफसी बैंक है। कुछ और सेक्टर्स जहां पर आज गिरावट थी उसमें मेटल्स आपको दिखाई देगा, फाइनेंशियल्स दिखाई देंगे और ऑब्वियसली बैंकिंग आज के सत्र में गिरावट के साथ हुए हैं बंद। बाजार को किसने गिराया? एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो भैया दो तो हो गए आज कमजोर। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे अगर दबाव आ जाए, समझो बाजार की हालत हो जाएगी टाइट। और ऊपर से एचडीएफसी बैंक ने और चाबुक चला दिया। आईसीआईसीआई बैंक एक और स्टॉक जो आज के सत्र में कमजोर बंद हुआ है। अब हुआ क्या ऐसा एचडीएफसी बैंक में? एनालिस्ट मीट हुई और उसमें मैनेजमेंट ने जो बोला, एनालिस्ट को, सेल साइड एनालिस्ट को पसंद नहीं आया और उन्होंने यहां पर जो प्रोजेक्शंस बताई वो मैं आपको बताता हूं, जिसमें मेजरली ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट सकते हैं और दूसरा नेट एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस में इजाफा हो सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एचडीएफसी बैंक के 4.3% से घटकर 3.9 से 4% रहने का अनुमान है। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो की वजह से छोटी अवधि में नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट संभव है। यह भी कहा गया कि एचडीएफसी लिमिटेड की लोन बुक की वजह से, क्योंकि मर्जर हुआ है और अब जो लोन बुक है एचडीएफसी लिमिटेड की वो एचडीएफसी बैंक के पास है, तो उस वजह से एसेट क्वालिटी बिगड़ेगी। जून 2023 तक जहां एचडीएफसी बैंक के ग्रॉस एनपीएस 1.2% थे, वो अब जुलाई 2023 में बैंक के ग्रॉस एनपीएस शोज हो रहे हैं 1.4%, यानी कि बढ़ गए हैं। 1.2% से बढ़कर 1.4%। नेट एनपीएस 0.3% से बढ़कर 0.4% रहने का अनुमान है। अगले कुछ तिमाही में ये एसेट क्वालिटी सुधर जाएगी, लेकिन तब तक बाजार ने इसको ठीक तरीके से नहीं लिया और हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक एक रेंज में रह जाए या फिर आज के सत्र में जिस तरीके से 4% टूटा, एक बार और गोता लग गया ना तो फिर बाजार और कांपेगा। एचडीएफसी लिमिटेड के नॉन रिटेल हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो में वहां उसकी वजह से डैमेज देखने को मिल रहा है। 1 जुलाई तक एचडीएफसी लिमिटेड के नॉन रिटेल हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो में ग्रॉस बैड लोन 6.7% थे और अब ये मर्ज हो गया है एचडीएफसी बैंक में। तो ऑब्वियसली ये जो नॉन रिटेल हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो में ग्रॉस बैड लोन का दबाव एचडीएफसी बैंक पे भी देखने को मिलेगा। अब हुआ ये कि एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा टूटा 4%। इसके अलावा जो निफ्टी बैंक में और टूटे वो थे बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इंडसइंड बैंक। यहां पर गिरावट देखने को मिली। शुरुआत में एक्सिस बैंक थोड़ा संभाल रहा था, लेकिन वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई ऊपरी स्तरों से और आईसीआईसीआई बैंक तो कमजोर था ही। बाजार में गिरावट क्यों बनी? अब एचडीएफसी बैंक हैवी वेट है निफ्टी बैंक का, तो अगर एचडीएफसी बैंक 4% टूट जाएगा तो फिर निफ्टी बैंक कैसे संभलेगा बताओ। और बैंकिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है इस समय निफ्टी पे। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, बाजार का दिग्गज, यहां पर ही 2% का डेंट पड़ गया, तो फिर तो बाजार का संभलना मुश्किल था आज। यूएस फेड की पॉलिसी आएगी, हालांकि ब्याज दरों में इस बार कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा यूएस फेड, लेकिन आने वाले समय के लिए जेरोम पोवेल की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि वो प्रोजेक्शंस, जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या बताते हैं। डॉलर इंडेक्स 105 के करीब पहुंचा हुआ है और एक और सरदर्द पैदा कर रहा है कच्चा तेल। पिछले सत्र में तो 96 के पास पहुंच गया था, अभी फिलहाल $93 के आसपास ब्रेंट क्रूड ऑयल कामकाज कर रहा है और अगर ऐसे ही क्रूड चलता रहा तो फिर भारतीय बाजारों के लिए तकलीफ और बढ़ेगी। तो पॉजिटिव ट्रिगर्स कम थे, नेगेटिव ज्यादा थे और अचानक से बाजार ने लगा दिया गोता। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं वो आपके सामने रखते हैं जो चढ़े वायदा कारोबार पर, जहां पर ट्रेंड तेजी का देखने को मिला। उसमें एक था एयू बैंक। सारे बैंक्स नहीं टूटे, एयू बैंक में देखिए आप आज लगभग 4% का इजाफा और ओपन इंटरेस्ट भी 2% बढ़ा। एमएनएम फाइनेंशियल सुबह एक्टिव हो गया था, 2% ये चढ़ गया, 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। पॉली कैप लेटर हाफ में एक्टिव हो गया, 3% चढ़ा है स्टॉक। ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा इजाफा था। खुले सौदे आज बढ़े हैं ल्यूपिन, ग्लेनमार्क के। फार्मा स्टॉक्स को रेडार पर रखे, ल्यूपिन और ग्लेनमार्क दोनों 1% के आसपास चढ़े हैं और ओपन इंटरेस्ट 4.5% से 9% का इजाफा दिखा रहा था। ऐसे ही अपोलो टायर्स, आज टायर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हुई, जिसमें अपोलो टायर्स 1% वायदा कारोबार में चढ़ा और 3.5% ओपन इंटरेस्ट घटा, यानी कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। वॉल्यूम के साथ हम आपको रोज बताते हैं कुछ ऐसे शेयर जहां पर प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है मिड कैप स्पेस में, और उसमें है ब्लू स्टार। ये स्टॉक गजब कर रहा था आज के सत्र में और क्यूआईपी खुला हुआ है, एक वो ट्रिगर इस स्टॉक के लिए बन गया। फ्लोर प्राइस नीचे, स्टॉक दौड़ लगा गया बहुत तेज। ब्लू स्टार आज के सत्र में एक्शन स्ट्रॉन्ग, डबल डिजिट रिटर्न। सतलुज जल विद्युत निगम एक और स्टॉक जहां पर आज एक्शन स्ट्रॉन्ग था, वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई। नजारा में लेटर हाफ में दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है ये स्टॉक। थर्मेक्स तेज था। एयू स्मॉल बैंक में ऑलरेडी बोल चुका हूं। इसके अलावा वेरॉक और आईएफसीआई, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो गिरते बाजार में चढ़े, लेकिन इस बार की गिरावट इंडेक्स हैवी वेट्स की तरफ से हुई है। एचडीएफसी बैंक,
रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है बाजार एक रेंज में कामकाज करे या फिर प्रेशर थोड़ा और बढ़ जाए। थोड़ा कॉशियस रहिए, अपनी पोजीशंस थोड़ी लाइट रखिए। हमने आपके सामने सिर्फ एक सूची रखी है जहां पर प्राइस, एक्शन और वॉल्यूम का डेटा हमने आपके सामने रखा। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही, लेकिन बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।